नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव बातों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं डिलीशियस और डेलिकेसीज के नाम से एक अपनी खुद की ब्रांड चलाने वाली मिशी खुराना। जी हाँ, आपको बता दें कि मिशी खुराना जो है वो शेफ हैं और कोरोना काल में भी उन्होंने ऐसे बहुत से लोगों को खाना खिलाया है अपने हाथों से बनाकर, जिन लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा था या फिर खाने का सामान, राशन, ऐसी समस्याएं लोगों के साथ हो रही थी। तो आज जोड़ेंगे अपने साथ में मिशी खुराना को, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे उन्हें ये प्रेरणा मिली और डिलीशियस और डेलिकेसीज कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। इंतजार करते हैं सब लोगों के जुड़ने का भी और साथ ही मिशी खुराना के भी जुड़ने का। कैसे हैं मिशी जी आप? हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं। एक बार तो मिशी खुराना हमारे साथ इंट्रोडक्शन में आपको पहले भी दे चुका हूं। इनका डिलीशियस और डेलिकेसीज के नाम से इन्होंने अपनी खुद की ब्रांड बनाई है और कोविड के समय पर इन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है। बहुत सारी कहानियां इनकी हैं जिन्हें आज हम बाहर निकलवाने वाले हैं खुद मिशी खुराना के जरिए ही। तो मिशी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अगर डिलीशियस और डेलिकेसीज को समझना है तो उसे कैसे समझा जाए और उसकी शुरुआत जो है वो कैसे हुई है? सर, सबसे पहले तो डिलीशियस एंड डेलिकेसी जो है ये एक वो ब्रांड है जो हमारी इंडियन किचन को हम रिवाइविंग कर रहे हैं, उस फूड को जो मिसिंग हो चुका है। ओके। इसका मोटिव ये है दादी नानी और माँ की प्रेरणा। ये एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन है, इसका जो हमने लोगो सब कुछ हमारा रजिस्ट्रेशन है। और ये जो प्रेरणा भी मिली है, आई लॉस्ट माई मॉम 2012। और उनकी जो रेसिपीज थी वो घर पे जो पिकल्स बनाती थी और डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बनाती थी, तो एक मन में था कि ये चीजें जो है मिसिंग ना हो जाए उनके जाने के बाद। तो इस ब्रांड में आपको जितने भी पिकल्स हैं, चटनीज हैं, अचार और लड्डू, जो भी हम चीजें बनाते हैं, हमारा प्रॉपरली मेन्यू है। और वो चीजें हैं जो मिस कर चुके हैं, हम अब इस टाइम नहीं मिल पाती, हम लोग घर पे नहीं बना पाते। तो वो उन चीजों को मैं वापस लेके आई, क्योंकि तब मैंने ये सोचा कि आज 2012 में आई लॉस्ट माई मॉम, तो उनके साथ जो उनका खजाना था वो चला गया, तो मुझे उसको वापस कैसे लेके आना है। कल जब 2021 या 2025 में हम बात करें तो एटलीस्ट एक ऐसा कुछ हमारी इंडिया में होना चाहिए, कल्चर फूड को दिखाए कि हाँ भाई आज भी वो जिंदा है। जैसे कि हम बात करते हैं कि आज भी हमारे घरों में पिकल जो है, हमारी दादी, मम्मा, नानी, पुरानी वो चीजें याद आती हैं। और इस टाइम हम सब मिस करते हैं इन चीजों को कि कहाँ गई वो चीजें। तो और पहले विंटर्स में कुछ भी तबीयत खराब होती थी तो कैसे लड्डूस, पंजीरी, खीरा। और देखिए कोविड टाइम में भी यही हुआ, हम लोग फिर से वही काढ़े में आ गए, डिफरेंट डिफरेंट चाय में आ गए। कि चीजें क्या थी, कि सब वही पुरानी रेसिपीज थी हमारे बड़ों की जो मिसिंग कर चुके थे हम। डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना, जिसमें हमने प्रॉपरली यही फूड, इस टाइप का फूड डिफरेंट डिफरेंट हम लेकर आए एक डिफरेंट तरीके से। दादी नानी और माँ का प्यार, ये कैसे लगा है? मतलब ये दिमाग में कैसे आया कि ये चीजें हमें डालनी चाहिए इसके पीछे? डिलीशियस और डेलिकेसीज के पीछे ये एक लाइन, दादी नानी और माँ का प्यार, मैंने भी इसे पढ़ा और दादी हालांकि मैं भूल नानी गया और था, माँ लेकिन की आपने मुझे याद प्रेरणा दिला सर, दिया। तो ये कहाँ से आई? हाँ, दादी नानी और माँ की प्रेरणा। मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो दादी वो बहुत अच्छी सिलबट्टे की चटनियां बनाती थी और मैं उनके साथ सीखती थी। तो और मेरी नानी इट्स वेरी गुड फॉर लड्डूज, वो बहुत अच्छे अच्छे बनाती थी। और आप एक चीज बताओ कि जब एक लड़की की शादी भी होती है तो वो पहले अपनी दादी, मतलब मीन्स कि अपनी, चाहे आप कह लो दादी नानी, जो पुरानी चीजें हैं उन सबको लेके उस घर में आती है कि ये मेरी वो पुरानी चीजें हैं जो मेरी माँ ने मुझे सिखाई हुई है, मैंने बचपन में अपनी दादी से सीखी हुई है, अपनी नानी से सीखी हुई है। और ये चीजें हमें लविंग वाली फीलिंग देती है। आपका जो आज का सेशन पॉजिटिव है, बात है। तो आप ये पॉजिटिव बात है। तो आज हम देखें कि जब हम अपनी, अभी हमारी दादी या नानी हमें कुछ खाना देती थी तो वो कितना पॉजिटिव फील होता था, दिल से एक अलग सी फीलिंग आती थी कि यार ये मम्मा, ये दादी ने खाना बना के खिलाया है। आज तो मिसिंग कर रहे थे हम इन चीजों को, तो वही चीज है। और सबसे बेस्ट पार्ट सर, हमने जितनी भी हमारी फोटोज हैं ओरिजिनल है, हमारे खुद की ब्रांड की, अपनी पर्सनल, हम लोग जो हम ओरिजिनल जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, कोई फिल्टर नहीं, कोई हमने कहीं से लिया नहीं हुआ, हम उसको वैसे ही दिखाते हैं कि जो पुरानी चीजें जैसे बन रही। आज भी मैं फूड काउंसलिंग करती हूँ, लोगों को बताती हूँ कि अगर आप मिक्सी की जगह आप सिलबट्टे में अगर चटनी पीसते हो तो उसका जो टेस्ट है वो कितना आपके स्टमक को
कि हीट को खत्म कर देता है। आप देखिए ना, हमारी जो इंडियन किचन है, हम लोग एक ब्लेस्ड लोग इंडिया में रहते हैं और हमारी किचन एक मेडिकेटेड किचन है, आयुर्वेदा के साथ है। जिसे कलर थेरेपी जो आपके बैड मूड को भी गुड कर देती है। जिस तरह से हम लोग, मतलब ये सीरियसली, आपको कभी डिप्रेशन हो रहा हो या मूड खराब हो रहा हो, आप रेड कलर, ऑरेंज गाजर होती है, आप इसका इंटेक बढ़ा देते हो अपनी फूड में, आपका मूड स्विंग होना ठीक हो जाता है। ये सब वो नुस्खे हैं, वो बातें हैं जो किताबों में नहीं, एक्सपीरियंस से मिलती हैं, और ये एक्सपीरियंस सिर्फ हमारे बड़े ही देते हैं सर। तो डिशेस एंड डेलिकेसी ने दादी, नानी और माँ की प्रेरणा, ये लोगो, ये प्रॉपरली पूरा हम लोगों ने इसको रजिस्ट्रेशन करा के, सेटअप करके प्रॉपरली रखा है कि ये हमारा कहीं लीक आउट भी ना हो और इसको हम आगे करते रहेंगे। ऐसे ही लोगों का कॉल आया कि मैम बहुत परेशान हो रहे हैं कोविड फूड के लिए। मतलब लोगों को मतलब मैंने ऐसी मैं आपको क्या बताऊं, इस टाइम मेरे साथ स्टोरीज हुई हैं कि सोचा नहीं था कि हमारी इंडिया में इस तरह से भी एक आया था। बट थैंक्स कि हम सब लोगों ने मिलके एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जरूर मोटिवेट किया है। हमने डिफरेंट फूड बनाए सर। एक टाइम में मैं डिफरेंट खाना बनाती थी। मम्मा की वो बात याद आती कि मिशी, अगर एक शुगर के पेशेंट को, जैसे हॉस्पिटल में थी जब वो, हम लोगों को कोई ये पूछ ले कि आज नाश्ते में क्या खाओगे, और वो चीज मिल जाए, तो हम थोड़ा सा और जी लेंगे ना। तो सर एक वो उनकी बात ध्यान में थी मेरे, और आप बिलीव नहीं करोगे ना, वन टाइम मैंने अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock उठ के 6 o'clock तक मेरी नोएडा तक डिलीवरी गई है, दिल्ली एनसीआर। जिसको खिचड़ी खानी है खिचड़ी खाए, बेसन का चीला खाना है वो मिलेगा, जिसको दलिया खाना है वो मिलेगा, वेजिटेबल इडली खानी है वो मिलेगा। कि मोटिवेट था, आपको ठीक होना है, खुश रहना है और चिल करना है, इस कोरोना से लड़ना है, एक पॉजिटिव उससे। जी हाँ, कोरोना के दौरान ही हमने पॉजिटिव बातों की इसीलिए शुरुआत की थी ताकि लोग जो है वो मोटिवेट हो सके आप जैसे लोगों के साथ में मिलने के बाद। क्योंकि मिश्री जी, एक होता है कि किसी न किसी की प्रेरणा, वैसे तो आपके पीछे दादी माँ और नानी की प्रेरणा है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा आप ये बताएं कि कोरोना के काल में आपको कैसे लगा कि आप अपनी खुद की ब्रांड के अलावा भी उन लोगों की मदद कर सकती हैं जो लोग इस वक्त जरूरत में हैं, जिन लोगों को खाने की आवश्यकता है, फिर राशन की आवश्यकता है, उन लोगों को मदद करने के लिए कहां से आपको प्रेरणा मिली और कैसे आपने फिर उस शुरुआत करी और लगभग कितनी फैमिलीज की मदद आप लोगों ने की और कितने समय तक की? इसके लिए सबसे पहले थैंक्स तो मैं अपनी फैमिली का करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये काम करने दिया और मुझे बहुत हेल्प करी। ऐसे ही बैठे हुए थे मेरा बेटा और मेरी बिटिया, ये साथ में है आज मेरे साथ, मेरी डॉटर है मिष्टी खुराना, एंड शी इज इन 11th क्लास। और ऐसे ही बैठे हुए तो हमने कहा कि कॉल आ रहे हैं बार बार कि मैम कोविड फूड के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप फूड काउंसलिंग कर रहे हो, हमें कुछ हेल्प करो। तो मैंने क्या किया, एक चार्ट बनाया कि आप प्रोटीन, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन में वर्क करती हूँ सर, एक चार्ट बनाया हमने। ये चार्ट था हमारा कि अब आप कैसे घर पे अपना डिफरेंट फूड ले सकते हैं। हमने इस तरह का प्रॉपरली चार्ट बनाया था, जिसमें का सूप, हमारे पेज में भी है ये सूप, और सब कुछ आपको कैसे बनाना है, पंपकिन सूप, और एक हेल्दी उसमें, और आपको जो मेडिसिन के साथ फाइट करेगा। फॉर्म भरा कि हम डिलीशियस एंड डेलिकेसी कोविड फूड देगा। Okay. तो हम लोगों ने एक छोटा सा मेन्यू बनाया, और जिसमें हमने वो डिशेस जो लोग जल्दी रिकवर कर जाएं, क्योंकि कोरोना, आप देखिए कोरोना क्या है, ये जब वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो हमें प्रोटीन क्यों खाते हैं, किसी ने लॉजिक सोचा? प्रोटीन से क्या होता है, जो हमारे डैमेज टिश्यूज हैं वो फिर से बनने लग जाते हैं। अब वेजिटेरियंस को क्या है, काले चने का सूप लो आप, आपका पंपकिन सूप लो आप, दिन में आप डिफरेंट वेजिटेबल्स खाओ। सबसे बड़ी बात है, इसके साथ साथ आपको एक ऐसी इस तरह से फूड मिले जिसे हम कहते हैं कलर थेरेपी। कलर थेरेपी इन द सेंस कि जैसे हमारे पास वेजिटेबल्स में बेल पेपर्स होते हैं, रेड येलो, ऑरेंज गाजर आए इस टाइम मार्केट में। तो ये जो वेजिटेबल्स हम कलर थेरेपी, जैसे मैंने वेजिटेबल दलिया मेरा रॉकस्टार रहा, डेली मेरा 70 बॉक्सेस डेली इन वन टाइम डेली जाते थे। वेरी गुड। और 100+ फैमिलीज के साथ काम किया है मैंने, और 55+ फैमिलीज 3-4 मंथ तक जुड़े रहे ठीक होने के बाद भी। और इतनी खुशी मिलती है, आप मेरा पेज देखना, टेस्टिमोनियल मैंने डाले हुए हैं जिन्होंने मुझे भेजा है
कि अगर आपको 8 बजे खाना खाना है ना, मॉर्निंग में 8 बजे ब्रेकफास्ट चाहिए, तो आपके पास 7 o'clock पहुंचेगा। ओके। आप चाहे रोहिणी रहते हैं, चाहे आप नोएडा रहते हैं, चाहे आप ईस्ट दिल्ली रहते हैं, आप कहीं पे भी रहते हैं। डिलीवरी और कैसे मेरी करते थे आप? कोलैबोरेट किया था, साथ ओके। में कुछ वॉलंटियर्स मेरे साथ जुड़ गए। हम लोगों और धीरे धीरे फूड जो है वो जाने लग गया हॉस्पिटल्स तक। जहाँ पेशेंट्स के पास खाना जा रहा था, हमने उन्हें कहा कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट, जिन लोगों को खाना नहीं मिलता हम उनको भी देंगे, ओके। आप आसपास सर्च करो। हमने मेरे 2-3 वॉलंटियर्स ऐसे, डिलीशियस एंड डेलिकेसी हमारी टीम जो थी, हम लोगों ने वहाँ के लोगों को पूछा, उनको जो जो फूड चाहिए था खाने का फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे हमने दिया डेली हमने। और वीडियोस प्रॉपरली उनका किया कि उनको खाना मिल रहा है ना, कोई झूठ तो नहीं चल रहा। और प्रॉपरली उनको फूड मिला। उनका कॉल बैक आया कि थैंक यू मैम, हमारे जो घर के हैं मेंबर्स वो आईसीयू में है, कोई कोई वेंटिलेटर में है, मतलब हर तरह की प्रॉब्लम थी। तो यही बोला, थिंक पॉजिटिव, प्रे करो गॉड से, स्माइल लाओ अपनी फेस में, और जिनके लिए जो अंदर भी है ना उनके लिए अच्छा सोचो कि वो ठीक हो गए हैं। करेक्ट। जब हम एक फीलिंग लाते हैं ना, हम ठीक हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स हमें वैसे ही ब्लेस करता है। मैं फूड बना रही हूँ और मैं साथ में ये सोच रही हूँ कि ये फूड जो भी खा रहा है, हे प्रभु वो जल्दी ठीक हो जाए, उसके विघ्न खत्म हो और वो जल्दी से अपनी एक नॉर्मल लाइफ में आए। तो सब लोग जब बात करते थे ना, तो बहुत अच्छी एक बात करते करते एक बात याद आ गई। एक कपल, हस्बैंड को हो गया कोरोना और वाइफ चली गई मायके, ओके। एंड मैम खाना भेज दीजिए। और बड़ा सैड मूड में, आज तबीयत ऐसी है, आज मैम ऐसे हो रहा है। तो मैंने कहा वाइफ से बात करो ना। कह रहे मैम क्या बात करूं, वो यही पूछती है कि मेरी तबीयत कैसी है। मतलब पॉजिटिव बात करो, ये पूछो ही मत कि हम आपकी तबीयत कैसी है। यू नो वेरी वेल कि आपकी कंडीशन क्या है, आपकी आवाज से पता चल रहा है सब कुछ। इस तरह से अब सीनियर सिटीजन की काफी तबीयत खराब हो गई, उनको मैं फोन करती थी, आज लूडो खेली क्या, चलो आज ऐसा करते हैं, आज आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, झूठ मूठ की आइसक्रीम खा के देखते हैं कैसा फ्लेवर आ रहा है। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं ना किसी से, तो हमारा डाइजेस्टिव पार्ट और अच्छा हो जाता है, और एक जो फीलिंग आती है ठीक होने की, एंड सीरियसली ब्लेस्ड कि 85+ फैमिली एकदम ठीक हो गई, एंड दे आर ओके। वेरी हैप्पी। मेरी डॉटर ने मेरे साथ मेरा बहुत हेल्प करी। मतलब बहुत मुश्किल होता है, आपने मास्क भी पहनना है, कैप भी पहननी है, किट भी पहननी है, और हर चीज का ध्यान रखना हाइजेनिकली। हम जो कंटेनर भेज रहे हैं उसको स्टरलाइज करना है रात को बैठ के, कि वो सुबह तक पेशेंट को जाना है एकदम प्रॉपरली। और देखो मैं तो कर ही रही थी, और सीरियसली थैंक्स टू गॉड कि मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले कि इसने, मेरी बिटिया ने मेरी बहुत हेल्प करी। न्यूज ने इसको अवार्ड भी दिया है अपनी तरफ से। बहुत अच्छा इसने जो वर्क किया है, और ये मोटिवेशन आजकल के यंगस्टर्स के साथ, आजकल के उन बच्चों के साथ, कि आप इस तरह से करो और आगे अपनी अपनी फैमिली में कुछ ऐसा करके दिखाओ कि हैप्पीनेस है, वो बहुत चलिए, जरूरी है। एक सवाल हमारा मिस्ट्री से भी होगा कि 11th क्लास में है, जिस वक्त लोग गैजेट्स के ऊपर लगे हुए होते हैं, उस वक्त खाने की शौकीन कैसे मिस्ट्री बन गई और कैसे जो है अपनी मम्मा की मदद करने की शुरुआत करी है? मिस्ट्री से सवाल है हमारा। जी जी। सर, ड्यूरिंग दिस, जैसे टेक्नोलॉजिकल टाइम है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा स्क्रीन टाइम जितना बढ़ता जाता है उतना वो हमारे आई स्ट्रेन और इफेक्ट बॉडी इफेक्ट करता है। तो जितनी हम फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं, जितनी मूवमेंट्स बढ़ती हैं और जितनी इंस्पिरेशन मिलती है हमें लाइफ स्टोरीज से, तो अगर हम टेक्नोलॉजिकल वर्ड से थोड़ा डाइवर्ट हो जाएं तो हमें वैसे बहुत बेनिफिशियल रहता है, और मोरल वैल्यूज भी काफी एक इम्पैक्ट लाती है हमारी लाइफ में। चलिए, ऐसी तो ऐसी भावना अगर हर कोई रख ले तो बहुत ज्यादा यंगस्टर्स के अंदर, खासकर मैं चाहूंगा कि अगर ऐसी चीजें सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिस्त्री, क्या कुछ कहना चाहते हैं उन यंगस्टर्स से जो आपकी एज के हैं लेकिन मतलब मदर्स के साथ मदद नहीं करते, और ऐसे एक नया इनिशिएटिव कि कोरोना के टाइम में आपने इतनी मदद की है कि लोगों की भी आप मदद कर पाए, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मिस्त्री द्वारा? ये एक ऐसा टाइम था जिसमें हमें हमारी फैमिली से जितना ज्यादा हम कनेक्टेड रहें और जितने एक बायो बबल में रहें वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टाइम ने हमें ये सिखाया है कि हमारी फैमिलीज की कितनी वैल्यू है हमारी लाइफ में। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी पर्सन आउट देयर कि आप अपनी फैमिली के साथ जिस भी एक्टिविटी में टाइम स्पेंड कर पाए, चाहे वो अपने भले के लिए हो या किसी और के भले के लिए हो, तो इट शुड बी योर बेस्ट एफर्ट्स इन एवरी टाइम, क्योंकि वो उतना ही हम टीनेजर्स को प्रमोट करता है कि हम आगे बढ़ें और कुछ करें। बिल्कुल, और मुझे लगता है 18 कि आवर्स सर टीनेजर्स को तो इजी नहीं कदम होता उठाना काम चाहिए। करना।
जी 18 आवर्स 18 इजीली अपना आवर्स काम करना। बिल्कुल। हाँ, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और हमने भी इसीलिए पॉजिटिव बातों की शुरुआत की है कि अगर आप बाई चांस पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो भी आपको पॉजिटिव ही रहना है, और वही चीज जो है डिलीशियस और डेलिकेसीज ने शुरुआत की। एक सवाल और है, सवाल आया है आपके लिए मिशु जी की, इस मिलावट की चीजों भरी दुनिया में हेल्दी खाने को कैसे अपनाया जाए? हाउ इज इट पॉसिबल? सर, पहले पहले तो हमें अपनी सोच की मिलावट ठीक करनी है। करेक्ट। खाने की मिलावट तो हम ठीक कर लेंगे सर, हमें अपनी सोच की मिलावट ठीक करनी है। देखिए, अगर 5 फिंगर्स आर नॉट सेम ना, अगर कहीं पे मिलावट है तो कहीं पे अच्छा खाना भी है। मैंने अपने काम करने के तरीके से एक चीज सीख ली, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, अच्छा सोचो और अच्छा करो। अब मैं बताना नहीं चाहती थी, बट आज जो आपने बात कही है सर, मैंने गाय का घी यूज किया है ओके। कोरोना पेशेंट्स के लिए, उनके Okay. खाने के लिए। एंड यू फील दैट कि वो कितने रुपए किलो घी होगा, क्योंकि Obvious. उस घी से जितनी जल्दी रिकवरी होगी, कफ खत्म होती है। अब आप देखिए, आपको कभी भी खांसी जुकाम या कुछ ऐसा कफ हो जाए, आप अरहर की दाल बनाओ, अदरक लहसुन प्याज का हल्का सा तड़का लगाओ देसी घी में, गाय के घी में, और आप एक सूप का बाउल पी लो। आप खुद फील करोगे कि आपका जितना भी गले में कांटे चुभ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक हो जाती हैं। मैंने सर Okay. पूरा आयुर्वेदा कर लिया है। आयुर्वेदा हमें यही बताता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाय भी बनाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, सपोज हमने 1 कप चाय बना रहे हैं, उसमें 2-3 इलायचियां डाल दी, काली मिर्च भी डाल दी, और सौंफ भी डाल दी, और खूब सारे मसाले डाल दिए। Okay. हम चाय बना रहे हैं और हमें अगर इन गरम मसालों का फ्लेवर करना है, सबसे पहले तो अगर आप चीनी लेते हैं तो सबसे एंड में लीजिए। चाय कैसे बनाएंगे? चाय पानी उबला, अदरक डाला, पत्ती डाली, चीनी डाली, दूध डाला, 5 उबाले दिए और हो गई चाय, जो आपको बना देगी एसिड। तो मिलावट तो अपने आप हो गई ना सर, करेक्ट। आपको एसिड बन गया। अब आपने वही पानी लिया, उसमें थोड़ा सा चुटकी भर अदरक डाला, आपने उसमें पत्ती डाली, आप स्ट्रॉन्ग लेते हैं लाइट लेते हैं जैसे, फिर आपने दूध डाला, चाय उबल गई, एंड में आपने शुगर डालनी, सबसे एंड में। ओके। फिर सिर्फ आपने आधा उबाला देना है उसको, और आपने इलायची या दालचीनी कुछ भी डालना है ना, उसको थोड़ा सा कूट के अपनी चाय की छन्नी में डाल दीजिए, या एंड के उबाले में डाल दीजिए, और उसे एकदम से छान लीजिए। आप वो चाय पी के दीजिए, देखिए आपका एसिड खत्म, प्रॉब्लम्स खत्म, और बहुत बहुत ज्यादा रिकवरी हो जाती है। हम लोगों को डिलीशियस और डिलीशियस डेलिकेसीज से कैसे कैसे मुलाकात कर सकते हैं, कैसे जुड़ा जा सकता है मिशु जी, ये भी बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि आपसे कैसे ज्वाइन हो सकते हैं आपके साथ। आप इंस्टाग्राम के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं हमें, फेसबुक में है डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना, इंस्टाग्राम में है, यूट्यूब में भी हमारे काफी हमने अपना दे रखे हैं अपडेट्स अपने, और बाय कॉल 8826170975 आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि एज अ फूड काउंसलर काफी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सर, काफी। और सर मिलावट जो है ना, सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। हम जब किसी की सेवा कर रहे हैं ना सर, ये सेवा है। हम ये ना सोचे कि हम किसी के लिए खाना बना रहे हैं तो उसमें हल्की चीज डालें। हम पहले ये सोचें कि अगर मैं किसी के लिए खाना बना रही हूँ तो पहले मुझे खाना है। बिल्कुल। क्या मैं खा सकती हूँ? करेक्ट। अगर मैं खा सकती हूँ तो मैं अपने पेशेंट्स को भी दूंगी, अपने कस्टमर को भी दूंगी, और अपने फ्रेंड को भी दूंगी। जी बिल्कुल। ये और अगर बहुत हमें डिलीशियस और डेलिकेसीज के लड्डू टेस्ट करने हैं दादी माँ और नानी की प्रेरणा के, तो कैसे किए जाएंगे वो भी जरूर बताएंगे। आप अपना एड्रेस भेजिए, आप अपना एड्रेस भेजिए और आपको कोरियर किया जाएगा। चलिए ठीक है, तो जितने भी लोग डिलीशियस और डेलिकेसीज के साथ जुड़ना चाहते हैं और अच्छा खाना खाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा लाइव भी 9:30 बजे है विशु जी, तो आपसे मैं चाहूंगा कि एक बार हम फिजिकली मुलाकात करके आप एक इंटरव्यू करें और आपके कुछ खाने जरूर सर, जरूर, और आपसे मुलाकात करेंगे। जरूर, मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना खिलाना। ऑब्वियस, वो मैं देख भी रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने मदद की है, तो उसने आपको मतलब आपने वो साबित भी कर दिया कि वो विल पावर है आपके अंदर, जो आपने अपने आप को साबित किया और लोगों की मदद की, और अपने आप को लगातार आप बढ़ाते जा रहे हैं। और मुझे लगता है, उम्मीद मुझे ये है कि बहुत जल्दी डिलीशियस और डेलिकेसीज लोगों के जुबान पर होगा। लेकिन पॉजिटिव बातों में हम हमेशा एक मोटिवेटर, क्योंकि आप हमारे लिए एक मोटिवेटर हैं ऐसे समय में, तो हम एक मैसेज चाहते हैं बाकी लोगों के लिए जो मदद नहीं कर रहे हैं या फिर कहीं अपने कोने में बैठ गए हैं और सिर्फ देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक मैसेज मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से। सर मैं तो यही बोलूंगी, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हम जब साथ चलेंगे ना सर एक दूसरे के साथ, एवरी पर्सन में एक क्वालिटी है,
उसको अगर हम बाहर लेके एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे की, कोई सेल्फिश से नहीं, एक अच्छे से मदद करेंगे ना, जितना भी हम जिसकी कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरह से, तो हम जरूर किसी को मोटिवेट करें। जरूरी नहीं है पैसा दे के ही हेल्प होती है, जरूरी नहीं है खाना खिला के ही हेल्प होती है। आप किसी से 5 मिनट हंस के बात भी कर लेंगे ना, करेक्ट। तो उसका 10 किलो वजन बढ़ जाएगा सर, उसको जीने की इच्छा जाग जाएगी। बिल्कुल, आज और ये सही बात है। 70-80% सर, 70-80% सीनियर सिटीजन के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, जिनको मैं खाना भेजती हूँ, तो उनको एक फैमिलियर जो माहौल मिलता है ना सर, चाहे वो कोरोना पेशेंट्स है, चाहे आप लोग हम लोग हैं, चाहे एक नॉर्मल है, हमें हमेशा स्माइल करके एक दूसरे को एनर्जेटिक आगे बढ़ के उसको सपोर्ट करना, ये बहुत बड़ा एक ये है आंसर है सर। जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद मिशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। और आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि डिलीशियस और डेलिकेसीज के साथ आप जुड़ सकते हैं और बहुत सारी दादी, नानी और माँ की प्रेरणा ले सकते हैं और खाने के अंदर उसका स्वाद ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे पिकल्स भी आपको यहाँ मिलेंगे जो शायद आपने सुना भी नहीं होगा। कल मैंने खुद देखा, करेले का पिकल भी मैंने देखा है उसके अंदर। तो आप उम्मीद कर सकते हैं और आप, मैं समझता हूं कि टेस्ट कर सकते हैं कुछ ऐसा टेस्ट जो वाकई दादी, नानी और माँ की प्रेरणा से बना हुआ होगा, और हाथ होंगे उसके पीछे मिशी खुराना के और उनकी डॉटर मिस्टी के भी। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। हम दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे और फिर किसी दिन लड्डू के ऊपर ही जो है हमारी बातचीत होगी। बने रहिएगा हमारे साथ। अभी